स्टार्ट करने वाला हूँ। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको समझने के लिए आपको पहले ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। इसके मेरे पिछले वीडियो में ट्रायंगल्स का मैं सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का करा चुका हूँ, तो आप लोग उसको देखिए, तब जाके क्वाड्रिलेटरल को क्लियर होगा। तो मैं आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ बेसिक चीज बताना चाहूँगा कि आप लोगों को समझना चाहिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। जैसे ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे कि ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं तो तीन एंगल्स होते हैं, ठीक है, तीन वर्टेक्स होंगे। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होते हैं, प्लेन फिगर होता है। प्लेन फिगर समझ रहे हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, वॉल हो गया, दीवार हो गया, ये सब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन, और चार लाइन होना चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड में भी आप लोग देख सकते हैं चार लाइन से, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन है। तो ये क्या होना चाहिए, चार लाइन सेगमेंट होने चाहिए। तो चार लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जैसे चार साइड, एक साइड ये ए बी, दूसरा साइड बी सी, तीसरा साइड सी डी और चौथा साइड डी ए। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय ए फोर लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। अब क्वाड्रिलेटरल में वर्टेक्स कितने होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में वो जो वर्टेक्स होते हैं चार होते हैं। जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी। साइड्स कितने होते हैं, चार साइड्स होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। डायगोनल्स कितने होते हैं, पहले डायगोनल होता है क्या, डायगोनल मतलब कि ये लाइन जो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ए सी ये लाइन और बी डी ये लाइन, ये लाइन दोनों क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, डायगोनल्स हो गए। तो ए सी एंड बी डी क्या है, ये डायगोनल्स है, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, जिसके कॉमन एंगल्स होते हैं। जैसे ये बी, इन दोनों साइड्स में ए बी और बी सी में बी कॉमन है ना, तो एडजेसेंट साइड्स क्या होगा, ए बी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड पता होगा, अपोजिट साइड ये होते हैं, एक साइड ये है तो दूसरा साइड ये होगा, दूसरा तीसरा साइड ये है तो चौथा साइड इसके बराबर होगा। मतलब ए बी सी डी के बराबर होगा, ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं और ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। कंसुकेटिव एंगल, जैसे कंसुकेटिव एंगल क्या होता है, मतलब उनका एक ही कॉमन आर्म्स होते हैं। जैसे ये ए बी, इस पे कितने एंगल बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, एक ए बी बन रहे हैं, एक ए बन रहे हैं, एक बी बन रहे हैं, तो ए बी। उसी तरह बी सी क्या हो गया, एक कॉमन आर्म हो गया तो एक एंगल बी बनेगा, दूसरा एंगल क्या बनेगा, सी बनेगा। फिर तीसरा सी डी कॉमन आर्म हो गया तो एक एंगल सी डी। इसी तरह ए डी ए बी, इसी तरह से हम लोग कंसुकेटिव एंगल करते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे एंगल ए, किसके अपोजिट एंगल है, एंगल सी के, ठीक। और एंगल सी किसके अपोजिट होगा, एंगल डी के, ठीक है। ए सी के अपोजिट एंगल है और बी डी के, ठीक है। और इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में पहले जो टाइप होता है वो होता है पैरेललोग्राम। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ते कि प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। तो पैरेललोग्राम में क्या है, एक तरफ क्वाड्रिलेटरल ही है तो उसमें चार साइड होते हैं, चार वर्टेक्स होते हैं, चार एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसको मेन डेफिनेशन होता है पैरेललोग्राम का, तो डेफिनेशन को मैं समझूंगा। तो पैरेललोग्राम का मतलब एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जैसे पी क्यू और ऐसा क्या है, अपोजिट साइड का इक्वल, दिस कॉल्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। A quadrilateral in which the both pair of the opposite sides are equal, मतलब पैरेललोग्राम वो होता है जिनमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन मस्ट आप लोगों को लर्न होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन लर्न नहीं होगा तो हम इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेशन लर्न करना बहुत जरूरी होता है, खासकर ट्रायंगल्स में और क्वाड्रिलेटरल्स में। सारा थ्योरम सबको याद होना चाहिए, सारा डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो
पैरेललोग्राम समझ में आ गया होगा कि quadrilateral in which the both pair of the opposite sides are equal, it is called the parallelogram. ये साइड इस साइड के इक्वल हो सकता है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो सकता है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए।